मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा शुरू करते हैं। आज अध्याय 5 खत्म हो जाएगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय था और कृष्ण जो पिछले 5-7 श्लोक में कह चुके हैं वे श्लोक मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। सबसे पहले कृष्ण ने कहा कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। तत्पश्चात कृष्ण ने कहा, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवत्ता पुरुष सदैव सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। और अंत में कृष्ण ने कहा कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। कमाल की साइकोलॉजी, कमाल का विज्ञान और कमाल का रहस्य कृष्ण ने समझाया। अब यह बात बड़े अच्छे से समझ लेना, अति महत्वपूर्ण है। कृष्ण कह रहे हैं कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी समदर्शी होता है। यह एक अद्भुत बात कृष्ण ने कही। अगर मनुष्य युगों से सुखी और सफल नहीं है तो उसका एकमात्र कारण है कि पूरी मनुष्य की शिक्षा, पूरा मनुष्य का ज्ञान इस सूत्र के विपरीत है। सारी शिक्षाएं भेद की है। बड़े ध्यान से समझना और अच्छे से समझ लेना। सारी शिक्षाएं भेद की है और सिखाया जाता कि ये ब्राह्मण है, ये चांडाल है, ये महान है, ये शैतान है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। और जब तक जिसके जीवन में ये अज्ञान रहेगा वो कभी सुख और सफलता की कामना नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति के परम नियम के खिलाफ है ये बात ही बुनियादी तौर पर गलत है। और मैं चाहता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ लें। यूं भी आजकल असहिष्णुता की बड़ी चर्चा है ना। और यह मनुष्य की असहिष्णुता है। ये तमाम ज्ञानियों की, समाज और शास्त्रों की असहिष्णुता है कि वे कहते हैं कि ये स्वीकार्य है और ये अस्वीकार्य है। बड़े अच्छे से समझ लेना। और मनुष्य की बुनियादी जड़ है सहिष्णुता। अगर मनुष्य में करुणा नहीं है, अगर मनुष्य में प्रेम नहीं है, तो फिर प्रेम हम किससे पाएंगे?
क्या वस्तुओं से, निर्जीव वस्तुओं से हम कल्पना करेंगे प्रेम की? जरा इस बात को समझना। ये पूरी साइकोलॉजी, हमारा पूरा जीवन इस बात पे टिका है कि हम अभी मनुष्य हुए हैं या नहीं। और मनुष्य का एकमात्र लक्षण है कि वो सहिष्णु होता है, भेद नहीं करता है। भेद का सवाल नहीं है इस प्रकृति में। आप भेद और कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हवा अच्छी या पानी है, सूर्य अच्छा या चांद। भेद का सवाल नहीं है। यहां पर सब अपनी अपनी जगह परफेक्ट है। लेकिन तमाम सवाल एक ही बात के हैं कि क्या श्रेष्ठ, क्या उपयोगी, क्या पुण्य, क्या ज्ञान। और बड़ा आश्चर्य होता है, ये तो मनुष्य जाति पे कृष्ण लाओजू अष्टावक्र की करुणा है जो हमें सत्य पूर्णतः उपलब्ध है। और इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानी सचेत रहे कुछ भी बोलने या करने से पहले। ये भी कृष्ण की करुणा है। और वाकई इन तीनों को छोड़कर तमाम ज्ञानियों से, उसमें कबीर माइनस करता हूं मैं, क्राइस्ट को भी माइनस कर दूं अगर, तो काफी हद तक अधिकांश ज्ञानियों से मनुष्य जाति को नुकसान हुआ है। ये भी मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं। जरा सा होश जो कृष्ण कहते हैं वो आप भी रखें और सब रखें। जानते हैं, हर मनुष्य सत्य जानता है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। एक ही बात, क्या पुण्य, क्या पाप, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या उपयोगी, क्या निरुपयोगी। अरे इस बात का सवाल ही नहीं है। इससे बड़ा भ्रम नहीं हो सकता, इससे बड़ा असत्य नहीं हो सकता। मनुष्य मतलब सहिष्णु है। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी मनुष्य समदर्शी होता है। किसी चीज में, किसी बात के लिए कोई भेद नहीं होता है। और ये पहली जरूरत है, ये बुनियादी जरूरत है हर मनुष्य की। सदियों से एक ही बात, ज्ञानी भी कहते ये शुभ, ये अशुभ, ये अच्छा, ये बुरा, और मनुष्य भी खोजता पूछता। तो फिर हजारों हजारों वर्ष बीत गए, क्यों सफलता नहीं आ रही? क्यों दुख दूर नहीं हो रहे हैं? आप भी समझना, जीवन बड़ा सीधा, सरल और साफ है। धर्म और ईश्वर कहीं दूर की बात नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ही हो गई, ओ धर्म, ओ ईश्वर, अरे ये कोई इतनी ऊंची, इतनी दूर की बात हो गई। बड़ी सामान्य और साधारण बात है। इससे सरल, सामान्य और 24 घंटे उपलब्ध दूसरी कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसको भी एक ऐसी दुनिया का बना दिया जहां है ही नहीं वो। इतनी दूर नहीं है, इतना ऊंचा नहीं है, सामान्य है, सरल है। उससे ज्यादा सरल और कुछ नहीं है। धर्म और ईश्वर से सरल और कुछ भी नहीं है। और सारी शिक्षाएं कॉम्प्लिकेशन की है। बड़ा दिक्कत है। धार्मिक होना चाहते, आसान नहीं। अरे अधार्मिक होना आसान नहीं, धार्मिक होने में क्या दिक्कत है मनुष्य को? हैं? ईश्वर से बिछड़ना दिक्कत वाला है। ईश्वर के साथ रहने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समदर्शी नहीं रहे हम। समदर्शी नहीं रहे। जरा समझना, सारी भटकन, सारे दर्द, सारे दुख, सारी असफलता मनुष्य की एक ही बात के लिए है कि वो असहिष्णु है।
सारी शिक्षाएं असहिष्णुता की है। अर्जुन क्या कर रहा है? कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहा है कि ये युद्ध में हिंसा होगी, शास्त्र कहते हैं खून खराबे में पाप होगा, मैं संन्यास लेता हूं। शास्त्र कहते हैं कि वो बड़ी ऊंची चीज है। कृष्ण कह रहे हैं कि यह सहिष्णुता हो गई। युद्ध और संन्यास में क्या फर्क है? जरा समझना इस बुनियादी बात को, बड़े अच्छे से समझना। क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन यही शिक्षा आप लेते, सोचते, समझते और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते। हर कोई ये कर रहा है और 24 घंटे भगवान से बिछड़ता जा रहा है, धर्म से दूर हो रहा है। कृष्ण को मजा नहीं आ रहा है युद्ध में, है ना? कृष्ण को, अर्जुन को डटे रहने में या युद्ध के लिए उकसाने में रस नहीं है। कृष्ण तो जो होना चाहिए, जिससे अर्जुन का परमात्मा उससे न बिछड़े, जिससे सर्व की स्थापना हो, अर्जुन कष्ट न पाए, वो युग कष्ट न पाए, कहीं कोई गड़बड़ न हो, उसकी कोशिश में लगे हैं। आप भी समझ लेना, कृष्ण ने बड़ी ईमानदार कोशिश की है। रत्ती भर मिलावट नहीं है कृष्ण की बात में। क्यों करे मिलावट? समझा के नहीं कह रहे हैं, बुझा के नहीं कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं। समझ लो तो समझ लो। और अगर कृष्ण को समझना है तो बाकी सबको हटाना पड़ेगा। सो युद्ध और संन्यास में क्या फर्क है, बस ये बात आप समझ लेना जो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं। युद्ध और संन्यास में क्या फर्क है, पूरा कृष्ण का विज्ञान इस बात की बार बार घोषणा करता है। बार बार कृष्ण इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे आप भी यही कर रहे हैं। थोड़ा सा इस प्रकृति का सत्य समझें, मनुष्य जीवन का सत्य समझें। मेहरबानी करके असहिष्णु मत होएं, मत ठुकराएं। कृष्ण इतनी कोशिश कर रहे हैं, एक से एक खूबसूरत वाक्य और शब्द निकल रहे हैं। मैं भी पूरी जान लगा रहा हूं, पता नहीं कितने मनुष्य, लेकिन हां काफी फायदा उठाने वाले हैं। संभव बस। प्रकृति का सत्य क्या कहता है, आपके जीवन का सत्य क्या कहता है, इस बात को समझना, इस विज्ञान को समझना। आपके पास एक पल से, एक क्षण से ऊपर नहीं है किसी भी मनुष्य के पास। चाहे आइंस्टाइन हो, कृष्ण हो, चाहे जिन्हें आप पापी और खराब कहते वे हो, चाहे असफल लोग हों, किसी के भी पास जीने के लिए एक क्षण से ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि यहां पर हर कोई जीवन को कंटिन्यूटी बनाए हुए है, और जीवन कंटिन्यूटी है ही नहीं। जैसे एक सांस आती, एक सांस जाती, वैसे एक पल आता, एक पल जाता। सांस रुक जाती, सांस आना बंद हो जाती, हम मर जाते, पल आना बंद होता, हम विदा हो जाते हैं ना। तो एक एक पल आ रहा है, बड़े ध्यान से समझना इस सत्य को। सिर्फ एक पल आ रहा है और सभी जानते हैं कि उसके पास ये पल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस पल में एक ज्ञान हो सकता है, बड़े अच्छे से समझ लेना। इस पल में 1000 चीजें नहीं समा सकती, और आपका शरीर भी उस पल में एक ही कार्य कर सकता है ना। यह विज्ञान है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते। कृष्ण बार बार विज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं।
पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बार बार विज्ञान शब्द का उपयोग किया है। विज्ञान कोई नई चीज नहीं है। विज्ञान का अर्थ है नियम, एक फॉर्मूला। और कृष्ण की भाषा नियम की है, फार्मूला की है। हमारे पास एक पल है, उस एक पल में शरीर एक कार्य कर सकता है। अब इससे ऊपर का कोई भी ज्ञान बड़े अच्छे से समझ लेना, वो अज्ञान है, वो ही अधर्म है और कोई अधर्म नहीं है। मैं इस समय बोल रहा हूं, अगर इसके अलावा मुझे ज्ञान है कि ऑफिस में कल क्या होगा, है ना, परिवार में कौन कौन है, बिजनेस का क्या होगा, तो ये सब इस पल में मेरे लिए वाकई अज्ञान है। रत्ती भर इसकी आवश्यकता नहीं है। कल क्या होगा इसकी आवश्यकता नहीं है, कल क्या हुआ उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इस पल में नहीं समा सकता। इस बात को अच्छे से समझ लेना आप। और सारा ज्ञान, सारे शास्त्र, आपका सारा समाज, आपकी सारी बुद्धिमानी ये सिखाती कि सब कुछ संभालो, सब कुछ संभालो, इतना वजन अपने सर पे उठा लो कि अपना ही बोझ न उठा पाओ। यही हम सीख रहे हैं, यही हमें सिखाया जा रहा है। अब अर्जुन का भी यही हाल है। शास्त्रों में क्या लिखा है, मैं मरूंगा कौन जीतेगा, इतने सवाल इस पल में नहीं समा सकते। सन्यास इस पल में नहीं समा सकता, क्योंकि सामने युद्ध है। समझ लेना इस बात को। इस पल में सन्यास कैसे समा सकता है? नहीं समा सकता। अर्जुन इस पल के सत्य को ठुकराना चाहता है, जबकि इस पल का सत्य यह है कि सामने युद्ध है, युद्ध निरुपाय है, अटल है, तू धनुर्धारी है, तेरे मन में इच्छा है, सामने जिन्हें तू शत्रु मानता है वो है। इस पल में सिर्फ इतना समा सकता कि दिल खोल के युद्ध कर। फिर क्या होता, क्या हुआ था, क्या लिखा है, कौन क्या कह रहा है, मुझे कौन सी गति मिलेगी, मेरे भाइयों का क्या होगा, मुझे राज्य मिलेगा या मौत मिलेगी, ये सब इस पल में नहीं समा सकता। इस छोटे से सत्य को आप समझ लो। हर पल अपने साथ, आपके भीतर से परमात्मा की खबर लेके आता है। आपके पास एक पल है, ऑप्शन नहीं है, उस पल में जीना है, जो सामने है वो करना है। मैं इस समय यहां पर बैठा हूं और कहीं दूर कोई अंतिम सांस ले रहा हो और खबर भी आ जाए कि वो 5 मिनट से ऊपर जीवित नहीं रहेगा, तो भी क्या मैं वहां पहुंच सकता हूं? नहीं पहुंच सकता। तो थोड़ा सा इस जीवन को समझना, थोड़ा सा कृष्ण के जीवन में झांकना। कृष्ण का पूरा विज्ञान, सत्य पूरा इस बात पे टिका है कि मनुष्य के पास एक पल है, शरीर एक बार में एक कार्य कर सकता, उससे ऊपर का कोई ज्ञान उसे आवश्यक नहीं है। अब होता क्या है, समझ लेना इस बात को। अब होता क्या है, कायदे से, नियम से परमात्मा मनुष्य को चलाता है, टाइम और स्पेस सेट करता चला जाता है। टाइम यानी मन, हमारा मन, हमारी इच्छाएं, जो भी आप कह लें, सब कुछ आपका मन है। अगर वो एक एक पल जी रहा है तो आपकी टाइम और स्पेस ऐसी सेट हो जाती कि जो मन में है वो सामने होता और जो सामने है वो मन में होता। उससे ऊपर नीचे का बहुत ज्यादा आता जाता नहीं। बस अंतिम ज्ञान आपने पा लिया, अंतिम ज्ञान आपने पा लिया, जो होना है वो होना है। अब क्योंकि हम असहिष्णु हैं, आप रुक जाते। जो होना है वो होना है, ये तो पाप हो जाएगा। अरे होना है वो होना है। 4 गुंडे
एक बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन मारपीट तो पाप है, तो क्या होगा? यही असहिष्णुता है। मारपीट पाप कैसे हो गई उस क्षण पे? उस क्षण पे एक ही काम बचता है, बच्चे को बचाना, साम दाम दंड भेद, बस यही परमात्मा है। अब उस क्षण शास्त्र में क्या लिखा है, गुंडे कितने बलवान हैं, कौन सी गैंग के हैं, है ना? यह सब नहीं समझ सकता, समझना इस बात को। तो ज्ञान करेगा क्या आपका? आपका ज्ञान करेगा क्या? आप ज्ञान चाहते क्यों हैं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह भी अज्ञान है। आपको कोई फोर्स कर रहा है इस पल में झूठ बोलने के लिए, जरा समझना इस बात को। इस बात को समझना, आपको कोई फोर्स कर रहा है इस पल झूठ बोलने के लिए नहीं। जो होना है वो होना है, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कसम खाने की क्या जरूरत है? बस इतना सा तो ज्ञान है कि जो होना है वो होना है। अब कल परिस्थिति बदल गई, है ना? गुंडे ढूंढते हुए आए किसी को, आप जानते हैं वो कहां रहता है, लेकिन झूठ बोलने का समय आ गया, झूठ बोल लिया, बात समाप्त हो गई। झूठ खराब है, यह आपका ज्ञान आपको भ्रमित करता, और आपको उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझना, आपको उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जीवन बड़ा ही सरल है, मन और शरीर साथ में होना चाहिए, दोनों के बीच में लगातार रास होना चाहिए। ये दोनों मियां बीवी हैं, मैं बार बार कहता हूं, उन्हें राजी होना चाहिए, और वो राजी तो क्या करेगा काजी। और आपकी सारी शिक्षाएं काजी खोजने की है कि साहब हम तो राजी है, लेकिन काजी जी आपकी मर्जी बताइए, है ना? अच्छे खासे मजे में हैं, अच्छे खासा जीवन सेट है, फिर भी काजी की मर्जी। वो बोलता बालक ये मत करो, आप दुखी होते, कष्ट पाते, लेकिन फिर पूछने जाते। सो कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को समझो। अगर अर्जुन समदर्शी होता तो इस समय सन्यास पुण्य है, इस अज्ञान को न होता। इस बात को अच्छे से समझ लेना, यही असहिष्णुता है हमारी। हम इसी में जी रहे हैं कि ये अच्छा है, अच्छा है तो 24 घंटे करो फिर। अरे अच्छा एक ही है जो इस पल होना है, बस। और जो इस पल होना है उसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा बैठा है, उसे इस पल क्या करना उसे मालूम है, उससे ऊपर का ज्ञान नहीं। आप मत ओढ़ें, आप मत पूछें। बार बार कृष्ण कह रहे हैं जैसे ही आप भेद करेंगे कुछ का कुछ करेंगे, कहीं का कहीं रुकेंगे। परमात्मा की ओर से आपके जीवन में सारे ग्रीन सिग्नल है। ये सारे काजी ढूंढ ढूंढ के आपने अपने जीवन में रेड सिग्नल पैदा किए, और फिर बात बात पे रुके पड़े। गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी चलेगी कैसे? क्योंकि इतने रेड सिग्नल आ गए हैं जीवन में जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और तरह तरह के ग्रीन सिग्नल खोद लाए हैं। तो हम मनुष्य हैं, हम जानते हैं हमारे पास एक पल है, एक शरीर है। कृष्ण के पहले लड़के का अपहरण हो गया, प्रद्युम्न का। वे हस्तिनापुर थे, सात्य की खबर लाया और कहा कि रुक्मणी परेशान है, लड़के का अपहरण हो गया, चलो। लेकिन कृष्ण उस अपहरण से कनेक्ट कैसे हुए? वे हस्तिनापुर में हैं, न मन से न शरीर से। कृष्ण ने इनकार कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम हो बलराम हो, खोजो, मैं यहां पर अपने काम में लगा हूं। और एक लड़के को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम मेरे हाथ में है। अगर मैंने पांडव और कौरवों के बीच में चल रहे इस विवाद को रुकवाने की कोशिश नहीं की, अगर पांचाल द्रौपदी के पिता
जो अर्जुन को मारने के लिए तड़प रहा है दिन रात, अगर उसको कुछ सेट नहीं किया तो यहां महाविनाश हो जाएगा। इस पल में, इस शरीर में इसके अलावा कुछ नहीं समा सकता, समझ लेना। अब पुत्र को बचाना, पहला पुत्र, इतना अज्ञान नहीं है कृष्ण को, आपको भी जरूरत नहीं है। आपके पास एक पल एक शरीर है, एक काम कर सकते। जब एक काम एक शरीर है, वही करना है, सामने है, और उसके लिए किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं क्या करूं। इस बात को समझना, किसी व्यक्ति को इस क्षण क्या करूं ये पूछने जाने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञानी है। अज्ञान यही है कि वो पूछने जा रहा है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। जनक दिन भर धार्मिक सभाएं करते थे, दिन भर। एक बार अष्टावक्र दरबार में आए। जनक को लगा कितने सालों से इतने पंडित, इतने ज्ञानी आ रहे हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का समाधान नहीं हुआ। लेकिन अष्टावक्र लगता है कि मेरे तमाम सवालों का अंत ला देंगे। उन्होंने किसी तरह से मनाया अष्टावक्र से, और अष्टावक्र ने जो उन्हें ज्ञान दिया उसका एक जोरदार श्लोक ये था कि तू जो धर्म का अनुष्ठान करता है वही तेरा ज्ञान है। बड़े ध्यान से समझ लेना, तू जो बार बार धर्म और ईश्वर के बारे में पूछता है यही एकमात्र बाधा है। हम भी यही कर रहे हैं। तू जो सत्य और श्रेष्ठता की बातें पूछता है वही अधर्म है, वही रुकावट है, वही रेड सिग्नल है हर एक के जीवन में। इसीलिए कृष्ण बार बार स्वधर्म की चर्चा करते हैं। इस बात को समझना, असहिष्णुता अपने जीवन से हटाओ। बमुश्किल कोई कहता मैं कह रहा हूं, ये बातें दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। जितनी उतार लो, कृष्ण को पी जाओ। कृष्ण जो कह रहे हैं उस रहस्य में जी लो, उस सत्य में जी लो। जब कृष्ण कहते हैं कि मैंने मनुष्यों को कर्मों के हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कर्मों के हिसाब से, पैदा होने के हिसाब से नहीं। वही कृष्ण अगर आज होते तो कृष्ण कहते कि मैंने मनुष्य को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है और वही उसका स्वधर्म है और किसी धर्म की उसको आवश्यकता नहीं है। मत बनो असहिष्णु, मत ठुकराओ चीजों को, मत दो ज्यादा महत्व। जीवन बड़ा सीधा और सरल है, धर्म बड़ा आसान है, उससे सरल, उससे आसान कुछ भी नहीं है। और सुख और सफलता ये दोनों सिर्फ धर्म दिलवा सकता। कोई भी अधार्मिक व्यक्ति न महान बन सकता, न सफलता पा सकता। लेकिन
धर्म के जो क्राइटेरिया मनुष्य ने सुन रखे हैं उसमें एक भी महान और सफल फिट नहीं होता है। ये इस बात का सबूत है कि जो कृष्ण कह रहे हैं वो क्राइटेरिया परफेक्ट हैं और बाकी क्राइटेरिया रास नहीं आते, क्योंकि वे असत्य पे टिके हैं। तो स्वधर्म है, कृष्ण यही कहेंगे आज। अगर आज कृष्ण गीता कहेंगे तो कहेंगे मैंने मनुष्यों को कर्मों के हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया है। विज्ञान, कला, व्यवसाय और धर्म, ये चारों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे कृष्ण उस समय कहते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक हैं, कोई भी भेद नहीं है, चारों अपने अपने काम में लगे हैं और वही उनका स्वधर्म है कर्म के हिसाब से। लेकिन दुर्गति हुई, शूद्र को निम्न स्तर का माना गया, जबकि शूद्र के बगैर संसार चल ही नहीं सकता। कितनी ही बढ़िया ऑफिस हो, कितना ही जोरदार स्टाफ हो, कितना ही अच्छा बिजनेस चल रहा हो, अगर ऑफिस साफ करने वाले ना हो सब हवा निकल जाएगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी, है ना। फिर लगे डायरेक्टर और स्टाफ आते ही सुबह सुबह, है ना, कि ऑफिस टाइम 10 बजे, 10 से 12 सफाई। ऐसा नहीं है, समभाव है। सो आज की तारीख में प्लीज मेहरबानी करके मैं बार बार कहता हूं, आप सहिष्णु हो जाएं। सब कुछ परमात्मा का है, पर ब्रह्म परमात्मा कहते कण कण में वो है, सब जगह वो है, मत असहिष्णु हो। लेकिन सदियों से ऐसा धर्म का जाल बिछा दिया कि मनुष्य दुखी और असफल ही रह गया। धर्म ऊंचा, समझना इस बात को, धर्म ऊंचा, बाकी विज्ञान, कला, व्यवसाय समझे संसारी हैं, ये लोग पापी हैं। ये कैसे हो सकता है, इस बात को समझना। और ऐसा ठसा दिया लोगों के दिमाग में कि एक सीधी बात कि ये चारों धर्म हैं, बराबरी पे हैं, रत्ती भर असहिष्णुता की आवश्यकता नहीं है। कोई धर्म महान चीज है और विज्ञान खराब है, इक्वल है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, अगर आप कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट को भगवान मानते, अरे भाई वो धर्म के टॉप पे बैठे हैं। एट ए टाइम आप एडिसन, आइंस्टाइन को भगवान क्यों नहीं मानते? वे भी तो विज्ञान के टॉप पे बैठे हैं, वही उनका स्वधर्म है, ये इनका स्वधर्म है। बिल गेट्स, अंबानी का अपना स्वधर्म है। यहां पर स्वधर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक के जीवन में भी धर्म होना चाहिए, नहीं तो पापी, नास्तिक। बिजनेसमैन के जीवन में भी धर्म होना चाहिए, नहीं तो नास्तिक। कलाकार के जीवन में भी धर्म होना चाहिए, नहीं तो नास्तिक। ये कैसा ज्ञान ले आए, ये कहां का ज्ञान ले आए, और हर कोई इसमें उलझा है। और अगर आप वाकई जीवन में सुख सफलता चाहते, ईश्वर के दर्शन करना चाहते, ईश्वर को पाना चाहते, धर्म में स्थित होना चाहते, तो अच्छे से समझ लेना, इन चारों में कोई भेद नहीं है और किसी को दूसरे में झांकने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, रत्ती भर नहीं है। एडिसन ने इतना आविष्कार किए और शान से बोलते बाइबल बकवास है, तो क्या वह धार्मिक हो गए? जरा समझना इस बात को। अगर स्टीव जॉब्स नहीं जाते चर्च, तो क्या अधार्मिक हो गए? क्या कमाल कर रहे हैं हम, क्या हमने धर्म का क्राइटेरिया बना लिया? तब तो फिर ये जो आतंकवादी हमला कर रहे हैं वो 5 बार की नमाज पढ़ते हैं, फिर तो वे धार्मिक हो गए। ये क्राइटेरिया है। रत्ती भर मनुष्य को आवश्यकता नहीं है, आपका काम नहीं अटक रहा है, आपका स्वधर्म आपका धर्म है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर को ठीक रखना, अच्छा खाना बनाना, वातावरण ठीक रखना
और थोड़ा सहन करना है ना। ये स्वधर्म है, क्योंकि सब जने ये सोचते कि दिन भर बैठ के मजा लिया था, हम कितना थक के आ रहे हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा है ना सहन करती सब घरेलू महिलाएं। तो ये स्वधर्म है। फिर उससे ऊपर की आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। दूसरी बार कोई नहीं कहेगा। कृष्ण ने कह दिया, अष्टावक्र ने कह दिया, लाओ त्सु ने कह दिया। इसीलिए लाओ त्सु कहते हैं कि आपने एक प्रकार के लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व देकर संसार में अज्ञान फैला दिया। मैं आपसे कहता हूं, मैं मना नहीं करता, जानता हूं मैं कि साइकोलॉजी सबसे ऊंचा ज्ञान है। निश्चित ही कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट एक शिखर पे बैठे हैं, नो डाउट अबाउट इट। वे पूजनीय है, मंजूर है मुझे, लेकिन उससे कम पूजनीय एडिसन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स नहीं है, मार्क जकरबर्ग नहीं है, रत्ती भर कम पूजनीय नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक बार आप अपने जीवन में झांकना। आपके जीवन का सत्य तो ये कहता है कि एक बार कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट नहीं होंगे चल जाएगा, है ना। बिल गेट्स चाहिए, एडिसन चाहिए, सिंगर चाहिए, कलाकार चाहिए, फिल्म चाहिए। यह आपके जीवन का सत्य है और यही जीवन का सत्य है। धर्म अलग से करने की चीज नहीं है। अष्टावक्र यही कहते हैं जनक से कि तू राजा है, तू मनुष्य है, तेरे दो ही धर्म हैं। तेरे राज में प्रजा सुखी होनी चाहिए, राज धर्म निभाना ये तेरा धर्म है, और तुझे अपने सारे शौक पूरे करना चाहिए क्योंकि तू मनुष्य है। हर मनुष्य के दो ही धर्म हैं। एक, अपने को बने उतना मस्ती से भर ले, बने उतना आनंद में भर ले, ये उसका धर्म है। और दूसरा धर्म जो उसका कर्तव्य है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी लाइफ लाइन है। अगर एडिसन प्रयोग कर रहा है, उसे रत्ती भर चर्च जाने की, बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये उसका धर्म नहीं है। यहां पर किसी मनुष्य का ऐसा धर्म नहीं है। सो मेहरबानी करके इस बात को समझना, असहिष्णु मत होना। आप जरा गौर करना कि कलाकार आपको क्या देता, वैज्ञानिक क्या देते, इन बिजनेसमैनों ने क्या दिया, इन क्रिएटिव लोगों ने क्या दिया, जरा कल्पना करना। और वैसे ही निश्चित ही बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर ने भी काफी कुछ दिया, लेकिन इनमें जैसे ही भेद करते, आप एक मानसिकता का शिकार होते कि अलग से करने की चीज है। और जब अलग से करते तो उस क्षण जो आपको करना है वो आप नहीं करते, और यही परमात्मा से बिछड़ते हैं, क्योंकि हर कोई ये मान रहा है कि अलग से करने की चीज है। अलग से करने की चीज नहीं है। जीवन धर्म है, हमारा मन धर्म है। थोड़ा सा कृष्ण के एक एक वाक्य को याद करो। कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने मनुष्य को रचकर कर्म की सत्ता दी और कहा कि कर्म द्वारा तुम अपना और दूसरों का उद्धार करो। सो कर्म एकमात्र परमात्मा है, कर्म एकमात्र धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो हर कर्म कृष्ण कहते हैं तू मुझे अर्पण कर, परमात्मा को अर्पण कर। तू जो कर रहा है उसमें स्व सर्व का अच्छे से ख्याल रख, बस। फिर कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि जितना भी ज्ञान आप ओढ़ते हैं उतना हम परमात्मा से बिछड़ते हैं। हर एक का जीवन सीधा और सामान्य है, और उसी सामान्यता में अगर वो जीता है तो उसके सारे रास्ते खुल जाते हैं। कोई भी मनुष्य यहां पर सामान्य जीवन नहीं जी रहा है। यही संकट है, यही तकलीफ है।
कृष्ण बार बार समझा रहे हैं कि सबको चलाने वाला वो है, सिर्फ बाहर का अज्ञान हटा दो। सबको चलाने वाला वो है, बाहर का अज्ञान हटा दो। और अज्ञान क्या है? बस अच्छा बुरा पाप पुण्य तेरा मेरा क्या करेगा, क्या करेगा? हैं? जीवन में तमाम परिस्थितियां आती। और एक बात और समझ लेना, जो जितने जोर से चिल्लाता कि मैं ये नहीं करूंगा, भगवान भी कम कलाकार नहीं है, लाके खड़ी कर देता वो परिस्थिति, छोड़ता नहीं है ना। हमारे परिवार में कई लोग हैं बड़ा गर्व रखते, हम ब्राह्मण हैं, है ना, और पुराने लोगों को ऐसा लगता ये मुसलमान है, ये ऐसा है। हमारी लड़की हमारी कास्ट में शादी करेगी, फिर बड़ी चर्चाएं करते। जब दूसरे की लड़की कहीं बाहर शादी करती है ना, ये भी पुरानी महिलाएं कमाल की होती। फिर भगवान भी ऐसा करता, एक एक का नाम नहीं दूंगा मैं। एक की लड़की ने महाराष्ट्रियन से शादी कर दी बगैर बताए, तो फिर मेरे को तो काम मिल जाता, है ना, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बहुत बोल रहे थे कि मेरी लड़की ऐसा करे तो क्या हुआ। चलता है, चलाना पड़ता है ना। मुसलमान लो, लड़की ने मुसलमान से शादी कर ली, अब क्या करोगे? भगवान सबको भेजता है, उसे बड़ा मजा आता है। जो कृष्ण कह रहे ना, जो भक्त जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे ही बसता हूं, आप कर लो जीत। कृष्ण गीता में बार बार संकल्प पे हमला कर रहे हैं, बार बार जीत पे हमला कर रहे हैं। जीत क्या करेगी? मैं ये खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं ऐसा हूं। कोई बात नहीं, आपकी सुन ली, हमें मौका देगा, तब हम पूछेंगे क्या हुआ, आप तो ऐसे थे ना। अरे देखो सारी परिस्थिति है। जैन मुनि, आप कितना भी अच्छा जोक सुना दो, हंसेंगे नहीं जोर से, कीटाणु मरते हैं। ठीक है, आप बांध और गुदगुदी करो, जोर जोर से हंसने लगेंगे ना। आप बोलेंगे महाराज कीटाणु मरने दो, कितनी देर लगती है? तो समय है बलवान है, परमात्मा बलवान है, परिस्थिति बलवान है, मन और सामने शरीर है। आपके भीतर और बाहर का जो दृश्यमान जगत है, दोनों का एक ऑटो मिलन है। उसमें जीत क्या करेगी, ज्ञान क्या करेगा, और क्यों इतना अपने आप को परेशान करते हो? सो जो कुछ भी जिसका स्वधर्म है, आप यहां पर जीने के लिए आए हैं, जीने के लिए भी कर्म करना है। इसलिए वैज्ञानिक, कला, व्यवसाय या धर्म में रहना है। अब धर्म भेजना ये लाखों करोड़ों में एक की बात है, क्योंकि धर्म का अर्थ है ऐसा साइकोलॉजिकल ज्ञान जो मनुष्य का मन परिवर्तित करे। तो उसको हम साइड में करते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे भी करोड़ों की भीड़ जमा हो गई। परमात्मा का हुक्म बम मुश्किल उसमें से 200-500 को होगा, लेकिन भीड़ की भीड़ जमा हो गई। और वो भीड़ जिंदा कहीं पे? भीड़ जिंदा इस पे है कि ये तीनों कैटेगरी के लोग अलग से धर्म करें। बड़े ध्यान से समझना, ये जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है पंडित मौलवी पादरियों की, वो इस पे जीवित है कि मनुष्य अलग से धर्म करे। अरे मैंने पिछली बार भी कहा था, मार्क जकरबर्ग ने अपने घर पे पुत्री होने के बाद अपनी 99% संपत्ति दान कर दी, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। अब उस व्यक्ति को अलग से चर्च जाने की आवश्यकता है? जरा मैं आपसे पूछता हूं, और ये जो आप अखबार उठा के पढ़ लें, खास करके गुजराती अखबार रोज आता है, ये जैन मुनि ने 14 उपवास किए, फोटो आता, आज उनका सम्मान समारोह है।
जकरबर्ग को सम्मान नहीं चाहिए, कौन सन्यासी है, कौन धार्मिक है। मैंने उस दिन भी कहा था आप एक क्लिप खोज के ला देना जकरबर्ग की कि मैंने इतना दान किया। इतना गर्व नहीं है, मैंने किया ही नहीं। आप ढूंढ के ला देना, इंटरव्यू ले आना, बड़ा काम किया है, लेकिन न पब्लिसिटी के लिए किया न गर्व के लिए किया। और ये सारे के सारे गर्व के लिए करते। मैंने आज 6 घंटे शीर्षासन किया, महाराज हाथ से चलना भी सीख जाते हैं, पांव को थोड़ा कष्ट कम हो जाता। क्या जरूरत है, थोड़ा आप समझें, इस जीवन के सत्य को समझें कि मनुष्य युगों से परेशान क्यों है, दुखी क्यों है। जो अष्टावक्र, कृष्ण और लाओ त्सु कह रहे हैं उस बात को समझें। अरे ईश्वर 24 घंटे की चीज है, कोई 1 घंटे मंदिर में जाके पूजने लायक है? अरे वो 24 घंटे पूजने लायक है, 24 घंटे 24/7। और वो हमारे कर्म में है, ईश्वर हमारे कर्म में है। हमारे भीतर से ईश्वर सिर्फ कर्म में प्रकट होता है। हर कर्म परमात्मा को अर्पण होना चाहिए, बस इतना सीधा सा तो जीवन है। अलग से परमात्मा, अलग से धर्म, ये कैसे हो सकता है? अभी युद्ध का मैदान है, दुश्मन गोली चला रहा है और आप कहेंगे नमाज का टाइम हो गया। जरा सोचें, अरे नहीं है, गोली से बचना और दुश्मन को मारना एक ही धर्म है। कहां किसी चीज की जगह है, कहां किसी चीज की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार लाना चाहते तो जहां है वहां समदर्शी समभाव से स्थित हो जाएं। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, करूंगा नहीं करूंगा, जीत संकल्प, मैं तो ऐसा मैं तो वैसा, यहां कोई ऐसा वैसा कैसा नहीं है। आप समझ लें, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दे कि मैं समभाव में स्थित हूं। तूने मुझे जैसा बनाना था मैं वैसा बनने को तैयार हूं, है ना। तू तो मुझे घोड़े की रेस में जितवाना चाहता था, लेकिन इन ज्ञानियों के चक्कर में मैं गधा बन गया, वजन उठा उठा के थक गया, अब नहीं उठाता, समदर्शी हो गया, मुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं और मैं तुझे समर्पित हो गया। आप जहां हैं, जो आपके हाथ में कार्य है, जो आपका जीवन है, जो आपका मन है, वो पूरा का पूरा परमात्मा है। आप जो उसमें बदलाहट चाहते, वहीं से अधर्म की शुरुआत है। इस सत्य को समझ लेना, वहीं से अधर्म की शुरुआत है। मैं क्यों बदलूं, क्या बदलने जैसा है और क्या आप बदल सकते हैं? आप कहेंगे ये जो बॉम्बे का टेम्परेचर है पसंद नहीं है, तो बदल दो, बदल दो, है? ये जो पत्नी का टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होता है ना, ये जो बॉस बात बात पे गुस्सा करता, आप कई चीजें करते। अरे आप जहां है वहां है, आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। आप स्वीकार लो, अपने को पूरा का पूरा स्वीकार लो। कोई अवगुण यहां किसी मनुष्य में नहीं है। एक ही अवगुण है कि वो बदलना चाहता, हर चीज बदलना चाहता। बदलने की सत्ता आपको नहीं है। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान बदलती तो क्या करती? कोहिनूर बेच के कचरा लाती। भगवान आपको नरीमन पॉइंट पे फ्लैट देता, अपने कर्मों से आप बेच बेच के पीछे जाते 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 गुजरात की सरहदों में पहुंच जाते, है ना। परमात्मा ने तो यहां सबको नरीमन पॉइंट पे फ्लैट दे रखा है, लेकिन क्या करे, 1 साल अपने ज्ञान से चले, अब फ्लैट बेच के वर्ली आ गए। थोड़ा जो गैप में पैसा बचा उससे साल भर निकल गया, फिर हमने अपना ज्ञान लगाया, वसई पहुंच गए। ऐसा करते करते महाराष्ट्र की बॉर्डर कब क्रॉस कर देते, कब गुजरात में घुस जाते और कब वहां के आदिवासी एरिया में फंस जाते, किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो आपके पास नेपियन सी का फ्लैट है, आपके पास नरीमन पॉइंट का फ्लैट है, सी व्यू है फर्स्ट क्लास, चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ यही नहीं।
तो क्यों भेद करना? बोल क्या है जीवन? ये जीवन है भाई, ये बिजनेस है, ये है, इतना पैसा ये है, और ये परिवार है, और ये दोस्त है, और ऐसा ऐसा, और ये, और इतना टेंशन, इतना चक्कर है, ओके डन। क्या दिक्कत है? हो गए आप परमात्मा आज अभी यही। अब क्या? अब आप बोलेंगे ये सब तो है, परमात्मा तुझे दे दिया, अब टेंशन किसका? उसका। आपका कोई टेंशन नहीं है। बस एक बार आप स्थिर हो गए, आप सहिष्णु हो गए, आपने सब कुछ जैसा है वैसा अपना लिया, उसके बाद में सब कुछ ऑटोमेटिक होता। आपकी एक्शन, आपकी रिएक्शन, आपका मन, सब कुछ अपने आप चेंज होता, वो परमात्मा करवाता। और आपकी एक्शन के हिसाब से आपका बिजनेस, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, आपका परिवार, सब कुछ चेंज होता, वो भी परमात्मा करवाता। बस आपको उसमें चॉइस नहीं करना है। लेकिन ये करूंगा ये नहीं करूंगा, कृष्ण कह रहे नहीं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्वेग नहीं होता। क्यों? अरे सब परमात्मा का है, सब परमात्मा है, जो दे दिया बस। अभी अर्जुन को युद्ध दे दिया, बात खत्म हो गई। अब चॉइस नहीं, सन्यास लूंगा अभी तो। अब अभी कहां से सन्यास लेगा? चॉइस है। यहां बीमार हो गए, प्राण जा रहे हैं, ब्लड चल रहा है, मैं तो मुसलमान का खून नहीं चढ़ाता। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता यहां। लेकिन जैसे अस्पताल से ठीक होके आते हैं, हम हिंदू हैं, है ना साहब, अस्पताल में क्या हो गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अरे वो तो जेंटलमैन है। अरे सब जेंटलमैन है यहां। समझ लो इस बात को, मत असहिष्णु हो। आप मत हो मेहरबानी करके। ये पल अच्छा वो पल खराब, ये मुहूर्त अच्छा वो मुहूर्त खराब, ये क्या कर रखा है? ग्रह, मनुष्य, जाति, साइन। अरे क्या साइन? तुम्हारे में कोई अच्छे साइन ही नहीं दिख रहे हैं। वो साइन क्या साइन करेगा इसमें? है कोई ऐसा होता कि मेघ राशि के सिंहों को शिकार नहीं करना पड़ेगा, शिकार अपने आप उनके पास आ जाएगा? है? अरे कर्म करना है जानवरों को भी, बगैर कर्म किए कुछ नहीं मिलना है, आपको भी नहीं मिलना है बस। और सब कुछ यहाँ सबको कर्म के अनुपात में मिलना है, और जो हर कर्म परमात्मा को अर्पित कर देता। बस जो आत्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही भ्रमण करने वाला, और आत्मा में ही ज्ञान वाला है। आपका सुख कहाँ है? आप कहते ये गाड़ी आ जाएगी तो क्या होगा? मैं सुखी हो जाऊंगा। कहां पर? अंदर ना। मामला तो भीतर का है। गाड़ी में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। इस बात को समझें, आत्मा में ही सुख वाला है, और आत्मा में सुख के लिए कोई विषय की आवश्यकता नहीं है, है ना। जरा पहुंच जाना कभी गाड़ी लेके, अरे गाड़ी का काफिला लेके पहुंच जाना आदिवासी बस्ती में। अगर शाम को उनका नृत्य, उनका भोजन और उनकी मस्ती देखेंगे तो आप बोलेंगे गाड़ियां तू रख, इसमें से कुछ दे देना यार। हैं? क्या करेगा? सुख आत्मा में है, नहीं है तो कहीं नहीं है। ज्ञान आत्मा में है, नहीं है कहीं नहीं है। आपके भीतर ज्ञान है, आपके भीतर सुख है, और आपको भीतर ही घूमना है। कृष्ण कह रहे हैं बाहर कुछ है ही नहीं, तुम बेकार में अपनी दुनिया बना रहे हो। एक पल से ऊपर के ज्ञान की किसी को आवश्यकता नहीं है। आप ठहर जाओ बस। बार बार सब जने पूछते ये अच्छा ये बुरा, मैं बार बार कहता आपके जीवन से निकल रहा है, आपको परमात्मा भेज रहा है, वो कर्म परमात्मा को अर्पित हो रहा है तो श्रेष्ठ। फिर कुछ भी करो, फिर बार बार इंडिविजुअल सवाल मत पूछो, ये अच्छा ये बुरा, इसके बारे में क्या राय। हर एक के बारे में एक ही राय कृष्ण कह रहे हैं। अगर कर्म उसको समर्पित है तो युद्ध भी पवित्र है, और कर्म उसको समर्पित नहीं है तो सन्यास से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। उसमें अच्छा बुरा क्या है, समदर्शी हो जाओ। विनय युक्त ब्राह्मण, कुत्ता, चांडाल, कृष्ण शब्द वापरने में भी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इसके बाद में भी हम न समझें तो क्या करें। सो किसी में कोई भी गड़बड़ नहीं है,
आपको क्या ज्ञान करना है? कोई इस पल में आपको कुछ करने का कह रहा है, बात न बिना बात, मैं ये नहीं खाता। अरे आपकी थाली में कोई जबरदस्ती रखने वाला है? क्या दिक्कत है? क्यों ये गड़बड़ करते? क्यों इतना भारी होते? अरे रेस के घोड़े हो, गधे मत बनो। मेहरबानी करके समझो परमात्मा की दुनिया को, जो कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ सहिष्णु हो जाओ। जो आपका काम है वो आपका काम है। स्व और सर्व के लिए आप पैदा हुए हैं। आप बाहर का अज्ञान ओढ़कर उससे टूट रहे हैं, डेली बेसिस पर दूर होते जा रहे हैं परमात्मा से। यहां तो शौक के मामले में भी असहिष्णुता। भजन करना श्रेष्ठ शौक, तो बाकी सब शौक खराब। जरा समझना इस बात को। ये क्या लगा रखा है हमने? हमारी असहिष्णुता की हद है। अरे आपको अगर उसमें आनंद आता है तो किसी को और किसी चीज में आनंद आता है, उसमें क्या गड़बड़ है? कृष्ण को 56 भोग में आनंद आता, रास में आनंद आता, बांसुरी में आनंद आता, नृत्य में आनंद आता। ये कृष्ण के पर्सनल शौक है। कृष्ण गीता में ये नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन तूने 56 भोग खाए होते, है ना, अगर तू नृत्य सीख लिया होता। अरे ये कृष्ण का पर्सनल शौक है, अर्जुन के अपने शौक हैं। ये कोई चर्चा का विषय है? इसमें अच्छा बुरा है? तो शौक में भी असहिष्णुता। अरे जिसको जिसमें मजा आ रहा है, बच्चे को मट्टी से खेलने में मजा आ रहा है ना, आप सोचते कि आपको इसमें मजा आ रहा है ना, गारंटी ले लो, आ रहा है, फिर क्यों चिंता करते हो? दूसरे के शौकों पे हमला मत करो। कृष्ण कह रहे हैं ना कि किसी के जीने का सहारा मत छीनो, क्योंकि उसके शौक ही उसके जीने का सहारा है। और हम यहाँ शौक पूरे करने आए हैं, और हर एक के इंडिविजुअल शौक है, उसमें अच्छा बुरा क्या है? सवाल एक ही है कि आपको मजा आ रहा है और पीछे से भुगतना नहीं पड़ रहा है ना, बस। फिर क्या दिक्कत है? लेकिन हमारे अधिकांश शौक ऐसे हैं जिसमें भुगतना पड़ रहा है, वही गड़बड़ है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मैं बार बार एक चीज और कहता हूं, कहीं पर भी असहिष्णु मत हो कि धार्मिक लोग ऊंचे और वैज्ञानिक नीचे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और भारत कायदे से, युगों से एकमात्र सहिष्णु संस्कृति है, काफी हद तक, है ना, काफी हद तक। लेकिन फिर भी यहां पर रह रहकर असहिष्णुता आ जाती, ये अच्छी बात नहीं है। इस्लाम खतरे में पड़ गया। इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता, आपका अहंकार खतरे में पड़ गया है, समझ लेना। हमारे भगवान की मूर्ति चोरी हो गई, आपके भगवान की मूर्ति चोरी नहीं हुई, आपका अहंकार चोरी हो गया, समझ लेना। मेरे शास्त्रों को ऐसा बोला,
आपके शास्त्र को बोला, इस चीज से आपको कष्ट नहीं है, आपके अहंकार को चोट पहुंची। समझ लेना इस बात को, सारी असहिष्णुता की जड़ है अहंकार को चोट पहुंचती। कभी भी असहिष्णु मत होना, जीवन में कभी भी असहिष्णु मत होना। कान आंख खुले रखो, असहिष्णु मत हो। बुद्ध कितना हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, कितने लोग चेंज हो गए, कितने लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, कितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा। अरे बाबा साहब अंबेडकर तक ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया, पूरी पार्लियामेंट ने उनका सम्मान करा। हम सहिष्णु हैं, भारतीय सहिष्णु है। कबीर ने क्या कम बोला? कबीर ने जितना बोला उनके एक दोहे अगर किसी और कंट्री में उन्होंने कहे होते तो वाकई कबीर को मार डाला जाता। यह हकीकत है। क्राइस्ट को मारा, मंसूर को मारा, सोक्रेटिस को मारा। कभी आपने सुना कि दयानंद को मारा? क्या करते थे दयानंद? मूर्तियां तोड़ देते थे कि क्या लगा रखा है ये। काफी कोशिश करते थे, ईमानदार कोशिश है, हर कोई अपनी तरफ से जान लगाता समझाने की, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज भारत में जगह जगह आर्य समाज है। तो हम सहिष्णु थे और रहेंगे और रहना चाहिए। असहिष्णुता को जगह नहीं है और हर जगह हम असहिष्णु हैं। और सहिष्णुता ही मनुष्य को आगे बढ़ाती। जो संस्कृति जितनी सहिष्णु है, सो कॉल नहीं, वो उतनी आगे बढ़ती। आज अमेरिका, यूरोप कहां से कहां पहुंच गए। क्रिश्चियनिटी सहिष्णु नहीं है, उन्होंने क्राइस्ट को भी मारा, सोक्रेटिस को भी मारा, गैलीलियो को भी सताया। पोप आज भी सहिष्णु नहीं है, लेकिन पोप चिल्लाते रहे। एक अलग दुनिया बना ली यूरोप अमेरिका ने। तुम ऐतराज उठाते रहो, तुम दूर, बाकी हम सबकी सुनेंगे, सबको अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर गैलीलियो बाइबल पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता तो हम आज तक ये मान रहे होते कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। भले गैलीलियो को सताया, लेकिन आज सत्य हमारे हाथ में है। तो आपको कान और आंख खुले रखना है, हर चीज को स्वीकारना है। क्या दिक्कत हो गई सुनने में, क्या दिक्कत हो गई देखने में? आप सिर्फ देखो उतना, सुनो उतना कि आपके जीवन के लिए इसमें से कुछ उपयोगी है, बस। नहीं है तो छोड़ो। और क्या है, और क्या है? बुद्ध ने नया कहा, महावीर ने नया कहा, क्राइस्ट ने नया कहा, कृष्ण ने नया कहा, लाओजू ने नया कहा। किसी ने आपके शास्त्रों की, आपके धर्म की, आपके मान्यताओं की बात नहीं की। और आप ये अपेक्षा मत रखना कि कोई आपकी मान्यता की बात करेगा। अरे आपकी मान्यता आप अपने पास रखो, नई बात सुनने की तैयारी रखो, नई चीज देखने की तैयारी रखो। विज्ञान ने क्या क्या नहीं खोजा, जरा कल्पना करो। डीएनए, जीन्स, ब्लड टेस्ट, अरे स्पेस, चांद मंगल तक पहुंच गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए, सैटेलाइट छोड़ दिए। कहां धर्म की आवश्यकता पड़ी? कभी सुना कि मंगलयान मुहूर्त देख के छोड़ा गया, उसके पहले पूजा पाठ की गई? नहीं, ये विज्ञान की क्रेडिट है और क्रेडिट विज्ञान को जाना चाहिए। उसमें धर्म की आवश्यकता क्या है? रत्ती भर नहीं है। जो कृष्ण ने कहा वो कृष्ण ने कहा, साइकोलॉजिकल बात है। एक क्षेत्र अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग। विज्ञान क्यों प्रगति कर गया? विज्ञान क्यों सत्य है? कोई एडिसन प्रयोगशाला में करके नहीं घुस रहा है। समझ लेना इस बात को। आप क्या करते हैं? व्यवसाय आपको करना है, दुकान आपकी है, बुद्धि आपने लगाई, मेहनत आपको करना है, लेकिन उसकी शुरुआत पंडित करेगा तो फिर पंडित जैसा हाल हो जाएगा, है ना? क्यों? क्यों? जरा सोचना, क्यों इतना असहिष्णु हो? एक चीज ऊंची एक नीची ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर है। और जिन्होंने भी प्रगति करी उन्होंने इसी बेस पे करी। ये एकमात्र मूल मंत्र है, स्वधर्म ही धर्म है। हमारे जीवन में
जो कुछ भी हमारे सामने है उसमें जीना, परमात्मा की सुनना और वहां से निकलना। बस यहां पर आप समझते कि ज्ञान बाहर से नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कह रहा हूं, परमात्मा भेजे तो पढ़ो, परमात्मा भेजे तो धर्म की ओर झुको, परमात्मा जब भेजेगा तो चमत्कार होगा। बस वो डायरेक्टर है, आप कठपुतली हैं, उसके हिसाब से नाच लीजिए, जीवन भर मस्ती में नाचेंगे, लेकिन अपनी बीन बजाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसका जादू समझो, आप अपने मन की शक्ति समझो। अगर अंबानी को उसे व्यवसायी बनाना है तो कम पढ़े लिखे धीरूभाई अंबानी को मैनेजमेंट सीखने की, कंपनी लॉ सीखने की, शेयर बाजार कैसे चलता है सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो बेचता है तो सब कुछ पल भर में मनुष्य सीख जाता है। बस ये जादू समझो। आपको मेहनत क्यों पड़ रही है, कष्ट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो वो नहीं भेज रहा है, लेकिन आप तो सहिष्णु है नहीं, है ना। वो बोल दे ये बनना, लेकिन आजकल जमाना इसका है। पिताजी ऐसा कहते, हमने ये पढ़ा है, हमने ये सुना है, हम ये सोचते हैं, ये हमको जगह नहीं है यहां पर, चुपचाप उसकी सुनो, जादू हो जाता। अनपढ़ एडिसन को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। राइट ब्रदर्स पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज बनाने का दिमाग में आया, जैसे ही एक आर्टिकल पढ़ा, इसलिए मैं कहता हूं आंख और कान आपके उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है, उसको सहिष्णु रखो, चारों ओर देखने दो, चारों ओर सुनो। लेकिन आप करते क्या? सुन के और देख के अंदर भिजवाओ। ये जो आंख और कान है उससे हमें अंदर भिजवाना है कि हमारे काम का है, बस और कुछ भी नहीं करना है। काम का होगा बदल जाओ, बात समाप्त हो गई। काम का होगा दौड़ पड़ो, बात समाप्त हो गई। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, इंफिनिटी पकड़ता है। ध्यान रखना, कान और आंख से यहां हर मनुष्य इंफिनिटी पकड़ रहा है। बाहर मर्सिडीज देखेगा, मर्सिडीज नहीं है, ये पकड़ता हो नहीं है तो क्या करेंगे? भागो। अब परमात्मा न मर्सिडीज में है न भागने में है। उसने मर्सिडीज की फैक्ट्री आपके नाम कर रखी थी, लेकिन आप तो भाग गए, समझ लेना। तो कान और आंख से हर आदमी इंफिनिटी पकड़ रहा है। अरे वो ज्ञानी ने बोला, शास्त्रों में लिखा है इतने उपवास करेंगे तो ये हो जाएगा, दौड़ पड़े। इंफिनिटी पकड़ रहा है, यहां हर आदमी इंफिनिटी पकड़ रहा है आंख और कान से। मैं आपको कहता हूं आंख और कान से अपने उपयोग की चीजें पकड़ने की है। बस वो आंख और कान आपको बदलते चले जाएंगे और सब कुछ बाहर बदल जाएगा अगर आप भीतर भेजेंगे। सो अनपढ़ राइट ब्रदर्स को भी जब एक आर्टिकल पढ़ा कि हवाई जहाज बन सकता, बनाना है, बस पैसे नहीं लेकिन इंजन भी बनाया, पैसे की व्यवस्था करी, कितनी बार प्रयोग करे, न्यूटन लॉ पढ़े, उसके लिए जो पढ़ना समझना था सब पढ़ दिया। और स्कूल में किताबें नहीं पढ़ पाते थे, एडिसन नहीं पढ़ पाता था, अंबानी नहीं पढ़ पाते थे, बिल गेट्स नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन जब भगवान बनाता तो एक जन्म में आप मेहनत कर जितना सीखते ना, उतना भगवान उनको 10 मिनट में सिखा देता। इस बात को समझना, आप जीत करते जितना एक जन्म में कमाते उतना वो क्षण में कमा देता। तो उसके साथ चलो, असहिष्णु मत बनो। प्रिय आए अप्रिय आए, अच्छा करना पड़े बुरा करना पड़े, परमात्मा करवा रहा है सब अच्छा, आप कर रहे हैं सब बुरा। और कम से कम भारत को सहिष्णु रहने दो, आप सहिष्णु हो जाओ, क्योंकि भारतीय संस्कृति सदैव से सहिष्णु है। और वाकई सबसे बुरा हाल मुसलमानों का है, कुछ भी कर ले रत्ती भर टस से मस होने को तैयार नहीं है। यहां पर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कितने राइटर आते, कितने हमले होते, कितनी नई बात करते। भारतीय शास्त्रों के खिलाफ भी होती, लेकिन एक जैन और एक मुसलमान ने कभी कुरान की, कोई प्रथा की,
किसी बात की बुराई करी हो, इतिहास नहीं है कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, और अगर कोई करता तो सलमान रश्दी की तरह बना दिया जाता उसे। बढ़ नहीं सकते आप, तकलीफ पा रहे हैं आप, कष्ट पा रहे हैं आप। जीवन नहीं है, हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, विज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, प्रगति नहीं है। समझो इस बात को। मैं कहता हूं क्योंकि मुझे सबसे करुणा है, किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर मैं जैनों के लिए कहता, मुसलमान के लिए कहता, हिंदू के लिए कहता, तो ये मेरी करुणा है, चिंता है मनुष्यता की कि आप क्यों इतनी जीत किए बैठे हो, क्यों उस बात पे अड़े बैठे हो। और एक नहीं बोलता, काफी लोग हैं, एक से एक इंटेलिजेंट लोगों से भरा है मुस्लिम समाज, लेकिन अपने पुरता यूज कर लेते, बाहर तो बोलते ही नहीं। किसी को नहीं पड़ी, किसी को नहीं पड़ी कितनी बड़ी पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, किसी को नहीं पड़ी। ये गलत बात है। तो सहिष्णु बनो। भारतीय मुसलमान फिर भी सहिष्णु है, यही भारतीय संस्कृति है। सिर्फ जैनों को हम सहिष्णु नहीं बना पाए, रत्ती भर नहीं हिलते। और गर्व से तुम्हारे कृष्ण तो नरक में सड़ रहे हैं, वहां पे भी 56 भोग तो खा रहे हैं ना, छोड़ो ना है? आपके जहां पे भी होंगे वहां पर उसी हाल में होंगे। तो कोई स्वर्ग में है, कोई नरक में है, गर्व नहीं करना है। बुद्ध को दीक्षा महावीर ने दी। अभी ऐसी बात हो गई कि जैसे आइंस्टाइन किसी चौथी क्लास के गणित टीचर से पढ़ने आए, क्या बात करते हैं, बुद्ध का तेज, बुद्ध कुदरत का कमाल है। बुद्ध के लिए एक ही शब्द में कह सकता, बुद्ध कुदरत का कमाल है। बुद्धम शरणम गच्छामि, जहां से निकल जाओ मनुष्य बुद्ध हो जाता, बुद्ध हो जाता, हिंदू धर्म छोड़ देता। जरा समझो, गर्व की बात नहीं है। जब बुद्ध थे तब भी जैनों का अस्तित्व नहीं था। आज भी बुद्ध पूरे विश्व में है, आज भी अस्तित्व नहीं है। सत्य को स्वीकारो। बुद्ध ने दीक्षा ली, बस सब खुश हो रहे हैं। कृष्ण नरक में भेज दिए, खुश हो रहे, राम भी नरक में। ये जैन शास्त्रों ने कमाल करा है। तो असहिष्णु मत बनो। ये चीजें कोई गर्व से कहने की नहीं है। आप कुछ भी करते, कुछ भी गर्व करते, अंधेरा है। और इसीलिए एक जैन बताओ कि जिससे विश्व का भला हुआ। कोई महान कलाकार, कोई महान वैज्ञानिक, कुछ नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। धर्म की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि शरीर को सताना धर्म है, जबकि शरीर को आनंद करना चाहिए। इसलिए आप अपना जीवन समझ लेना, आपको स्व पे कुर्बान होना है, और स्व में बैठेंगे तो ही सफलता पाएंगे, तो ही महा आनंद आएगा। लेकिन स्व में बैठने के लिए आप जहां हैं वहां पर सहिष्णुता से बैठ जाओ। जो उसने बनाया, जैसे हैं, जो आपके सामने हैं, सब कुछ परमात्मा है। फिर जो आता जाए वो परमात्मा, प्रिय अप्रिय में भेद नहीं। जो चला जाए वो परमात्मा, जो हाल में रह जाए वो परमात्मा। आपके भीतर ऊर्जा भर देगा वो, आपकी मन की शक्तियों को, आपके मन की शक्तियों को जगा देगा वो, आपके चारों तरफ की परिस्थितियों को बदल देगा वो। उसने कैसी कैसी अमावस्यों को पूनम कर दिया है। जेल में पैदा होने वाले कृष्ण को द्वारकाधीश और महान ज्ञानी बना लिया। पेड़ की शाखा काटने वाले को महाकवि बना दिया। न जाने कितने अनपढ़ों को सबसे महान वैज्ञानिक बना लिया, और न जाने कितने गरीब घर में पैदा हुए अनपढ़ों को 1 2 3 4 5 7 व्यवसायी बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया। तो जरा समझो, आप थोड़ा समझो। जीवन में अमावस है क्योंकि वो नहीं है, और वो है तो पूनम ही पूनम है, तो उसको रहने दो। वो सहिष्णु है, हर पल नया है। जो होना होगा हो जाएगा, जो करना होगा कर लेंगे, बात समाप्त हुई। एक बार में एक जगह रह सकते, अपने को विभाजित मत करो। रत्ती भर मैं बार बार समझाता हूं, एक निश्चय परमात्मा है। एक निश्चय से कुछ भी करोगे वो परमात्मा है। करो एक निश्चय से, लेकिन कोई बात नहीं। मैं दूसरी बात भी कहता, फल छोड़ो, कर्तापन छोड़ो।
चलो वो भी मुश्किल है, तुम उपाय बताता हूं। आप जो भी चाहते वो अकेला नहीं आएगा, पूरी पैकेट डील है, उसको पूरी पैकेट डील के साथ स्वीकारो। सब टुकड़े टुकड़े में आने वाली है ना। इच्छा तो बड़ी हो रही है इसका मर्डर कर दें, कर दो, फिर पैकेट डील टुकड़े टुकड़े में आएगी। तब भी हंसना, बस मैं यही कहता हूं, तब भी हंसना जब पैकेट डील आए। हर चीज की यहां पैकेट डील है, इसलिए फल निगाह में रखना चाहते तो उसको पूरे परिणाम के साथ स्वीकार सकते तो फल के लिए लड़ो। मेजर के साथ रहो, ये भी मैं कहता। चलो आपका मन विभाजित है, एक साथ 5 काम करने योग्य है, 10 जगह भटक रहा है, 1000 चीजें परेशान कर रही है, तो भी ये सत्य तो समझो कि एक बार में एक ही चीज मन में रख पाओगे, एक ही कार्य कर पाओगे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वजनदार है वो कर लो और बाकी परमात्मा पे छोड़ दो, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो। ये तीनों उपाय हैं, ये तीनों उपाय जादू हैं, मैजिक है। आप डे टू डे लाइफ में अपना लो आज अभी यहीं और चलते बनो। चिंता मत करो, कोई अकाउंट नहीं लिख रहा ऊपर, ये क्यों किया ना, ये करा ना, ये करा ना, वो करा नहीं। जिए 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 बस, और जियो। वो सर्व के लिए काम भेजेगा। आपको जीने के लिए शौक भेजा है, फिर शौक में भी ABCD नहीं, असहिष्णुता नहीं, हर एक के अपने शौक है। किसी को कपड़े पहनने का शौक हो सकता, किसी को नाचने का हो सकता, किसी को खाने का हो सकता, किसी को घूमने का हो सकता। तो क्या हो गया? अरे अरे क्या वो मजे में अच्छा खासा काजी आ जाते। अरे अरे तो जीवन में से काजियों को हटाए, जिए और जीने दें। आप जिएंगे तो भगवान सर्व के लिए काम भेजेगा, मुर्दों को नहीं भेजता। तो अपने शौक के बीच में किसी को मत आने दो, ये मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि शौक आपकी लाइफ लाइन है। शौक आपकी लाइफ लाइन है। बुद्ध का शौक बोलना था, वे भी अपना शौक पूरा कर रहे थे, ये समझ लेना। उनका शौक बोलना था, अपना शौक ही पूरा कर रहे हैं। अगर एडिसन प्रयोग कर रहा है, आइंस्टाइन इतने बड़ा सूत्र खोज रहा है? और मार्क जकरबर्ग अगर इतनी बड़ी फेसबुक का पैसा दान में दे रहा है, उसके बाद में वो क्या करता अपने जीने के लिए? उसमें भी ABCD है। अरे उसकी जो मर्जी आए करे, सब कुछ परमात्मा है, क्योंकि सब कुछ उसका परमात्मा पे जा रहा है, उसी को पहुंच रहा है, उसी के लिए कर रहा है, उसी के लिए जी रहा है। और तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन परमात्मा भी नहीं दिखता, किसी का फायदा भी नहीं होता। करते ना करते, करते ना करते, हम अच्छे, कोई अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जो जी रहा है, अच्छा वो है जिससे सर्व को फायदा हो रहा है, मनुष्यता को फायदा हो रहा है। बस यही धर्म है। सर्व को आपसे फायदा होना चाहिए, आपको मजे में रहना चाहिए, पूरी तरह से सहिष्णु। क्या किया क्या नहीं किया, अरे जरा गौर करना। जब भी आपको अपने शौक मारने पड़ते या शौक पूरे नहीं होते, प्राण निकल जाते। प्राण है। अगर कृष्ण इतने बड़े बड़े कर्म करते तो इसी बूते पर करते कि फुर्सत में 56 भोग खाते, है ना, रानियों के साथ घूमते, रास रचाते, नृत्य करते, वंशी बजाते। ये शौक पूरे करते तो इतने बड़े बड़े कर्म कर पाते। अब ये आदमी 36 दिन से उपवास पे बैठा है, उसको महाभारत के युद्ध में भेजेंगे, उसका अंतिम दिन हो जाएगा। तो थोड़ा समझें, आप भी युद्ध के मैदान में हैं, आपको अपने को खुश रखना आना चाहिए। इसलिए आपके शौक और सामने उपलब्ध हो, पूरे करने का चांस हो शौक, तो कभी मत छोड़ना, वरना परमात्मा रूठ जाएगा। लेकिन समझ लेना, शौक भी फल के साथ स्वीकारना, है ना, चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं, फल के साथ स्वीकारो। क्या बुराई है? किसी शौक में बुराई नहीं, चाहे कैसा भी हो। ये मैं आपको लिख के देता हूं, इतने खुले तरीके से, इतनी स्पष्टता से मैं अपने शब्द बरसा रहा हूं, उसका फायदा उठा लो। कृष्ण आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं, गुलाम नहीं बना रहे हैं। कोई धर्म आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं है।
ये जो गुलाम बना रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। इसका शौक अलग, इसका कर्म अलग, इसका जीवन अलग, इसका धर्म अलग, इसकी सोच अलग। कंपैरिजन कैसे हो सकती, भेद कैसे हो सकता? एक ही डायरेक्टर है, बस आप अपना रोल निभा लो, हिट। अब डायरेक्टर ने बोला हंसो और आप रोने लग गए, है ना? कैसी पिक्चर बनेगी? वैसी पिक्चर बन रही है। बस इतना तो मैं कह रहा हूं आपको, डायरेक्टर आपको डायरेक्ट कर रहा है, उसको करने दो और आप अपना आनंद लो। है? वो शौक भेज रहा है तो सद्भागी हो। शौकीन लोग सद्भागी हैं, शौकीन लोग ही कमाल करते। आप परिवार में देखना, मित्रों में देखना, ऑफिस पे देखना, जो शौकीन है वो हंसमुख है। जिसके शौक पूरे होते उसके काम में स्पीड आती, उसकी तबीयत प्रसन्न रहती, चेहरा खिला रहता, है ना? लेकिन अगर काजियों की सुनता, रोजे रख लेता, नमाज पढ़ लेता, अच्छे कपड़े नहीं पहनने के, इत्तर नहीं लगाने का, है ना, चलो नहाना भी मत, क्या हाल हो जाएंगे। अरे कई लोग ऐसे होते दिन में 4 बार नहाते, ये भी शौक है ना? और फिर भैंसे दिन भर पानी में पड़ी रहती, ये भी शौक है। तो अपने अपने शौक हैं, शौक में क्या बुराई है? अरे आप सोचें, ये जितने लोग मनुष्यों को इतने सालों से गालियां देके परेशान कर रहे हैं, वो जरा सोचें, मेहरबानी करके मत करें अब। और आप भी सुने कि आप जब अपने शौक पूरे करते, सामने उपलब्ध हो, तो आप भीतर देखना कितनी मस्ती आती है। जरा देखना भीतर। एक बार किसी मंदिर में जाना, एक बार रोजे रखना, एक बार समोसा खाने की इच्छा और खा लेना, और मुझे बताना किसमें मजा आया है? क्यों झूठ बोलते हैं? और जो मजा है ना, वो परमात्मा को पहुंच रहा है, बस वही पहुंच रहा है। और वो जितना पहुंचा रहे हो उतना वो आशीर्वाद दे रहा है। 6 पहुंचा है, 600 पकड़, बस बस ये सिलसिला चलता रहे। हम हंसते रहे, हंसाते रहे, गाते रहे, नाचते रहे, शौक पूरे करते रहे। ABCD कुछ नहीं है, और संसार में कहीं ABCD नहीं है, सिर्फ बातें करते सब यूं भी। तो समझें, हमारी संस्कृति सहिष्णु है, भारत की जमीन सहिष्णु है, एकमात्र सहिष्णु जमीन है। उसके बावजूद भी अगर हंस नहीं पा रही, गा नहीं पा रही, प्रगति नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं कोने कोने से असहिष्णुता हावी है। गुलाम बना रहे, गुलाम बनना नहीं है। आप हट जाओ, आप गुलाम मत बनो, जिद्दी मत बनो, संकल्पवान मत बनो। ज्ञानी, कुत्ता, ब्राह्मण सब एक, प्रिय अप्रिय सब एक। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो, है ना? देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। सबका भला, अपना भला, अपना भला, सबका भला करते चले जाओ। उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। इसलिए एक बार फिर कह रहा हूं, धर्म अलग से करने की चीज नहीं है। धर्म जीवन है, धर्म हमारा मन है, धर्म हमारे भीतर बैठा परमात्मा है। धर्म हर कर्म में झलकना चाहिए, बस। इसके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जितना आप अलग से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं। इस बात की खबर है जो अष्टावक्र कहते कि भीतर नहीं है ना? हम मर्सिडीज खोजने कब जाते, हम कमाने कब जाते? जब भीतर कोई ना कोई इन्फिनिटी है कि पैसा कम पड़ रहा है। ऐसे ही भीतर जब इन्फिनिटी आती कि धर्म कम पड़ रहा है, तो हम इन पंडितों के, मौलवियों के, पादरियों के पास जाते। क्या करें? क्या करने का सवाल नहीं। भगवान भीतर, धर्म भीतर, ज्ञान भीतर। जो कृष्ण कह रहे हैं, आत्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला, और आत्मा में ही ज्ञान वाला। तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया। सहिष्णुता एकमात्र ज्ञान। हमें कोई भेद नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। एक ही बात, स्व सर्व को मजा आ रहा है, बस। एक निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, कर्म में कर्तापन नहीं है, फल की कामना नहीं है। शौक में फल की कामना नहीं होती, समझ लेना इस बात को। आप जब शौक पूरा करते, खेलने की इच्छा और खेल रहे हैं, खाने की इच्छा है खा रहे हैं, तो फल की कामना नहीं होती, फुर्सत ही नहीं होती। इतना मजा आता कर्म में कि फल की कामना नहीं करते। हर कर्म ऐसा हो जाए, बस हर कर्म ऐसा हो जाए। कृष्ण यही तो कह रहे हैं अर्जुन से कि युद्ध कर,
पर मेरा स्मरण कर, मेरे पास रहे। यानी कैसे? गाना गाते जा और तीर चलाते जा। तिल को बांसुरी समझ, कौरवों को गोपियां समझ, खेल जा। बस मैं भी आपसे कह रहा हूं, हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ, भारी मत रहो। हल्के गुब्बारे ऊपर उड़ते हैं, ये भारी हो गए इसलिए जमीन पे रेंग रहे हैं। खाली कर दो, हैं? मत बनो असहिष्णु, सब अपना लो, जो होता है बस जी लो। जो भी है ये पल है, कोई 5 साल, कोई 25 साल, सब एक वक्त की बात है। ये जितने हिसाब लिखने वाले हैं ना, वो आपको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, कोई हिसाब नहीं लिख रहा है। हिसाब आपके भीतर बैठा परमात्मा के साथ हो रहा है। उसको आप आनंद नहीं भेज रहे, कष्ट भेज रहे हैं, मस्ती नहीं भेज रहे, चिंता भेज रहे हैं। बस ये हिसाब हो तो रहा है, और कौन सा इससे ऊपर का हिसाब होना है? और कोई हिसाब नहीं होना है। जो जी लिया वो जी लिया। हिसाब मरों के होते और अपने को मरना नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।